आत्मखोज करो। कुछ भक्त श्री रमण महर्षि के पास पहुंचे, जिनके केवल दर्शन से ही जीव को आनंद की अनुभूति होती है, जिनके महिमा मंडन में शास्त्र तक थक जाते हैं और जिनके विषय में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ऐसा ज्ञान ही सबसे पवित्र है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त महापुरुष के दर्शन से भक्तों की वर्षों की साधना पूरी हो गई। सुनने में आया था कि जितना मन तुच्छ, हल्का और अज्ञान से ग्रसित होता है, उतना ही वह छोटी छोटी बातों से व्यथित होता है, और जितना मन शुद्ध, पवित्र और महान होता है, उतना ही वह कम व्यथित होता है। जब मन किसी बाहरी चीज से प्रभावित होता है, तब व्याकुल लगता है, परंतु वास्तव में उसे कोई क्षोभ छू नहीं सकता। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक से कहा, धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दिदृक्षति, हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति आंसो अम्मेम आइन्यम पंडीन। अष्टावक्र गीता 23 जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे ज्ञानी न तो संसार से द्वेष करते हैं और न ही आत्मा को देखने की इच्छा रखते हैं। वे न तो मरे हुए हैं और न ही जीवित हैं। जो धैर्यवान पुरुष हैं, जिन्होंने शम, अंतर्मुखता प्राप्त की है, जिन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को जान लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवों के अधिष्ठान को जान लिया है, ऐसे महापुरुष ही शास्त्रों में धीर कहे जाते हैं। सिर्फ गर्मी, ठंडी, भूख प्यास सह लेना ही धैर्य नहीं है, यह तपस्वी होना है। परंतु शास्त्र जिन्हें धीर कहते हैं, वे हैं जो धीरो न द्वेष्टि संसारम, संसार की किसी भी स्थिति में द्वेष नहीं करता, आत्मानम न दिदृक्षति और आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए आत्मा ही परमात्मा के रूप में प्रकट हो गया है। अब पाने को कुछ शेष नहीं रहा। जैसे यदि मुझे आसाराम जी बापू के दर्शन की इच्छा है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वो कौन है। लेकिन अगर मैंने अपने आत्मस्वरूप में ही परमात्मा को जान लिया, तो फिर किसी बाहरी दर्शन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। जो हर्ष और शोक, सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, वह न मरता है और न ही जीवित होता है। एक सामान्य मनुष्य दिन में कई बार मरता जीता है, परंतु धीर पुरुष न तो किसी परिस्थिति से प्रभावित होता है, न ही देह त्यागने पर मरता है। ऐसे महापुरुषों की संगति से चित्त में शांति, उल्लास और आनंद का प्रकट होना स्वाभाविक है। महापापी पर भी यदि महापुरुष की दृष्टि पड़े, तो उसका जीवन बदल सकता है। यदि किसी ने जीवन में कुछ पुण्य किए हों, किसी का दुख मिटाया हो, माता पिता को शीतलता दी हो, तो वह उनके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त करता है। उन भक्तों के पुण्य फले और वे रमण महर्षि के निकट पहुंचे। उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी जी, हमें कैसी साधना करनी चाहिए? जब रामायण सुनते हैं तो श्री राम सर्वोच्च लगते हैं, भागवत सुनते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपने का मन करता है, शिव पुराण सुनते हैं तो AUM नमः शिवाय प्यारा लगता है। हम कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनका यह प्रश्न सिर्फ उनका ही नहीं है, ये हम सबका भी प्रश्न है। जब तक आत्मबोध नहीं होता, तब तक मन छोटी छोटी बातों से व्याकुल होता रहता है। भक्ति उपासना से चित्त थोड़े समय के लिए शुद्ध और स्थिर हो सकता है, परंतु आत्मबोध से ही चित्त पूरी तरह से मुक्त होता है। शुद्ध चित्त फिर अशुद्ध हो सकता है, परंतु बाधित ब्रह्मबुद्ध चित्त शुद्ध अशुद्ध की सीमाओं से परे हो जाता है। रमण महर्षि ने सभी के प्रश्नों को शांत भाव से सुना, थोड़ी देर तक अपने निजानंद में स्थित रहे, फिर बोले, भाइयों, तुम जिस देवता की उपासना करते हो वह सही है, लेकिन बार बार स्वयं से यह पूछो, उपासना करने वाला मैं कौन हूँ? यही सबसे बड़ी साधना है। जब इस प्रश्न को ईमानदारी से करोगे, तो तुम्हारे देवता स्वयं प्रसन्न दिखाई देंगे। देवों की पूजा देवत्व से करो। यदि आप हड्डी मांस का शरीर मानकर पूजा करेंगे, तो लाभ सीमित होगा। अपने भीतर झांको, तुम स्वयं कितने दिव्य हो, तुम्हारा आत्मा कितना महान है। जब तुम खुद से पूछोगे, मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और तभी तुम्हारी सारी साधनाएं सार्थक होंगी। तब तो तुम्हारी एक दृष्टि से भी दूसरों का कल्याण होने लगेगा। यह बात छोटी लगती है, लेकिन 25-50 साल तक अलग अलग देवताओं की उपासना करने से जो लाभ नहीं होता, वह मैं कौन हूँ की खोज से कुछ वर्षों में मिल सकता है।